नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं हल्का नीलोखेड़ी में जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर एक भव्य कार्यक्रम प्रोफेसर राजेश वैद कांग्रेस नेता की अध्यक्षता में किया गया, जहां तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे। चौधरी लहरी सिंह जी, पांडे जी लोकसभा प्रभारी हैं और तमाम महिला कार्यकर्ता आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहां पर पहुंचे। आज का जो प्रोग्राम था काफ़ी भव्य तरीके से आयोजन किया गया। जो उमाशंकर पांडे जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि जो संविधान है कहीं न कहीं खतरे में है और जो 400 पार की जो बात है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। उमाशंकर पांडे जी, आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम किया गया है, प्रोफेसर राजेश वैद है हमारे साथ, उनकी अध्यक्षता में, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज का क्या कुछ था? आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती। हम सभी भारत के लोग तमाम उन कार्यों के लिए जो बाबा साहब ने इस देश को समानता के रूप में दिया है, वोट के अधिकार के रूप में दिया है, इसके लिए उनको हृदय की असीम गहराइयों से अपना धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर मानव को समानता का अधिकार दिया गया, जिसमें सबको समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हुए समाज के अग्रिम पंक्ति में आकर अपना विकास करने के लिए उन्होंने संविधान को बनाया। इसके लिए भी हम सब बाबा साहब को नमन करते हैं। आज एक ऐसे दौर में हमारा देश पहुंचा है जब इस संविधान को समाप्त करके नया संविधान बनाने की कोशिश चल रही है और इसके लिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। तब निश्चित रूप से दलित समाज हो या पिछड़ा वर्ग हो या जो गरीब समाज है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस संविधान को बचाए रखने के लिए एकजुट होकर ओंठ की चोट करते हुए ऐसी सोच रखने वाले लोगों को, तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और बाबा साहब के सपनों का संविधान बचाना पड़ेगा। कहीं न कहीं सर, जो लोकसभा के जो नियुक्त किए गए, चाहे नवीन जिंदल की बात करें या फिर अशोक तंवर डॉक्टर हैं उनकी बात करें, विरोध हुआ और कहीं न कहीं दबाव की भी बात सामने आई कि कांग्रेस के नेता थे नवीन जिंदल, उनको टिकट दे दी जाएगी भाजपा की तरफ से। दबाव की बात भी सामने आई, दबाव देकर की गई है, ईडी का डर दिखाकर कुछ है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आज बाबा साहब का जन्म जयंती है और मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को जिन संवैधानिक संस्थाओं को बाबा साहब ने बनाया, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, तमाम ऐसे संविधान हैं जिनको ऑटोनॉमस बॉडी बनाकर ये अधिकार दिया गया कि वो निष्पक्ष तरीके से भ्रष्टाचार और तमाम चीज़ों की जाँच कर पाएँ। आज उन संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाकर विपक्ष के नेताओं को पर दबाव डालकर उनको अपनी पार्टी में लाने का खेल किया जा रहा है। यही तो है बाबा साहब के संविधान को नुकसान पहुंचाने का खेल, और इसी को सभी को समझना पड़ेगा और इनको जो लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके देश को नई मानसिकता की तरफ, तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उनको रोकना होगा। जी, प्रोफेसर राजेश वैद जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आज कार्यक्रम किया गया है जो 134वां जो जन्मदिवस है प्रोफेसर राजेश वैद जी, क्या कुछ कहेंगे? आज चौधरी लहरी सिंह जी और तमाम बड़े नेता मैं दिखा सकता हूं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, काफ़ी संख्या महिलाओं की, बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की भी रही। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, नीलोखेड़ी विधानसभा के वासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज चाहे दलित समाज है, चाहे पिछड़ा समाज है या कोई भी समाज है, आज 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। उनके मन में आज ये आ चुका है कि कुछ संविधान विरोधी ताकतें हैं जो इस देश का संविधान बदलना चाहती है और वो लोग चाहते हैं कि इस देश में दोबारा से इलेक्शन ना हो। तो उन सब को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसी ताकतों को लोकसभा चुनावों में शिकस्त देने का काम करेंगे और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी हैं, काफ़ी लगातार कई क्रमों में तूफानी दौरा भी कर रहे हैं, लगातार एक्टिव हैं, कार्यकर्ताओं से आप मिल रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, आज यहाँ पर भी पहुँचे। सर क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि यहाँ नीलोखेड़ी की खबरें आप सारी दुनिया में फैला रहे हैं। जहाँ तक आज का ताल्लुक़ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वास्तव में इस संसार में जिसको जो उन्हें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, और वो उन्होंने भारत का संविधान बनाया और उस संविधान में सबको बराबर का हक दिया।
आज हालात ये हैं कि इस संविधान को ख़त्म करने पे कुछ ताकतें लगी हुई हैं और वो उनके सीधे से जो उनका अनाउंसमेंट है या जो उनका प्रदर्शन है वो सीधा ये दर्शाता है कि वो जो 400 पार की बात कर रहे हैं कि वो उनके मन में कुछ काढ़ा है। सच्चे मन से वो कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि सच्चे मन से अगर बात कर रहे हो तो वो देश की सेवा करके ही हो सकता है। देश को तो उजाड़ने पे लगे हुए हैं और जो है ना वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये इसलिए इनके दिल में कुछ काढ़ा है और ये देश को उजाड़ना चाहते हैं। कुछ देश उजाड़ दिया जो कांग्रेस ने, जहां देश में सुई भी नहीं बनती थी जब देश आज़ाद हुआ, और वो हवाई जहाज़, रॉकेट और समुद्री जहाज़ और कितना विकास हुआ है। अगर विकास हुआ है सारे देश का, सारी दुनिया में जो भारतवर्ष जो ना एक अपनी पहचान बनाई, वो उसका अब जितना विकास कांग्रेस पार्टी ने किया था उतना ही ये विनाश करते जा रहे हैं। हम उनके चरणों में, आज के प्रधानमंत्री, आज के मुख्यमंत्री, उनके चरणों में एक नम्र निवेदन करते हैं कि देश का विकास होने दो। देश का विकास कांग्रेस करेगी और अब आप हमारा पांडा छोड़ो, इस देश से पीछा छोड़ो और आप अपने कहीं जाओ और कांग्रेस को आने दो। लहरी सिंह जी 400 का नारा दिया है, आपको क्या लगता है 400 पार पे क्या कहोगे, कितने पार होगा? मैं वही तो बात कह रहा कितने पार होगा हूँ जी? कि क्या नीयत साफ नहीं है जी। नीयत में खोट है जी। वो खोट जो है वो बाबा साहब जानते हैं जी। महर्षि वाल्मीकि जानते हैं, गुरु रविदास जानते हैं और सारे संत जो है ना, मतलब जो हमारे हुए हैं वो सब जानते हैं कि जिसके मन में खोट है उसकी बात कभी पूरी नहीं होती। सच्चे मन से जो इंसान देश की सेवा करेगा वो जो है ना वो पार उतरेगा। ये 400 पार का नारा जो है ना झूठा है और ये वो सिरे नहीं चढ़ेगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद लहरी सिंह जी आपका। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नीलोखेड़ी से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम महिला कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे। मैडम सोनिया वैद जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम सोनिया वैद जी, स्वागत है आपका। आपने देखा कि आज तमाम काफ़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पहुंची। चौधरी लहरी सिंह जी और लोकसभा प्रभारी उमाशंकर पांडे जी, राजेश वैद जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, यहाँ पे जो भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाने का उत्सव मनाया गया वो बड़े धूमधाम से मनाया गया और सब ने यही मैसेज दिया कि अपने राइट को समझिए, आप अपने अधिकारों को समझो और अगर आपको जो अधिकार, वोट का अधिकार मिला है उसको आप सही तरीके से करो। अगर आप वोट का अधिकार का मतलब सही यूज़ नहीं करेंगे तो आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए महिला शक्ति जो है वो इन विचारों से बड़ी ही प्रभावित है और महिलाओं को आगे आना चाहिए और उनका अधिकार है ये, उनको समझना चाहिए कि महिलाएं जो है किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं और जो है हमें भीमराव जी के जो दिए हुए आदर्श हैं उन पे चलना चाहिए, उन पे आगे बढ़ करके अपने समाज के सभी सेवा करनी चाहिए, सभी बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और कलम का अधिकार जो हमें मिला है उसका प्रयोग करना चाहिए सही तरीके से। यही मैं मैसेज नीलोखेड़ी वासियों को देना चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम जी, बहुत ही अच्छा संदेश कि जागरूक बने और अपनी कलम का प्रयोग करें और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। भंडारे का यहाँ पर आयोजन जो है किया जा रहा है, तो इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा और आपकी क्या कुछ राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ संदीप जोशी, वॉइस ऑफ करनाल पर।